हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन का एक इक्वेशन जो ले रहे हैं उसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। तो यहाँ पर वो हमारा जो इक्वेशन है वो ये है, दैट इज़ P इज़ इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। यहाँ पे जो P है, P जो है हमारा वो है प्रेशर, RE प्रेशर, और x जो है वो है हमारा डिस्टेंस यानी कि दूरी, डिस्टेंस, और t है यहाँ पे हमारा टाइम यानी कि समय। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या करना है, हमें A और B की A और B का जो है यहाँ पे डायमेंशन जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसे हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जैसे हमने डायमेंशनल अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिससे पहले भी हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया और उसको प्रूव भी किया हमने कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि कोई भी अगर हमारे पास फॉर्मूला है या कोई भी इक्वेशन है, हम वो इक्वेशन ट्रू तब कहलाता है जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है, जो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन और जो राइट हैंड साइड इक्वेशन है, अगर उन दोनों इक्वेशंस की जो डायमेंशनल फार्मूला है या जो डायमेंशंस अगर सेम आते हैं, यानी कि हमारा जो मास, लेंथ और टाइम है, अगर ये क्वांटिटीज़ हमारी जो है सेम आती है, तो जो फार्मूला है वो ट्रू फार्मूला कहते हैं हम उसे। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो या दो से जो है अगर ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, तो हम उसे जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, या फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब वो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो सेम हो, उनका जो डायमेंशन हो वो सेम हो। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूला को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन है, हम यहाँ पे लेते हैं हमारा जो इक्वेशन है P इज़ इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। तो यहाँ पे हम P जो है हमारा यानी कि प्रेशर, उसका जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है P है हमारा, की जो डायमेंशनल फार्मूला है हम देखते हैं वो है m की पावर 1 l माइनस 1 और t की पावर माइनस 2। ये हमारा प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पे x जो है यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है, अगर हम उसे देखें तो हमारा जो डिस्टेंस है हमें पता है वो आएगा हमारा L1 डिस्टेंस, और हमारा जो t है यानी कि जो टाइम है वो हमारा आएगा E1। यहाँ पे हम टाइम भी हमारा टाइम क्या आ जाएगा E1। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो A का जो डायमेंशन होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें द डायमेंशन ऑफ A, द डायमेंशन ऑफ A हम कह सकते हैं दैट इज टी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर टी स्क्वायर A से घट रहा है, बिकॉज टी स्क्वायर जो है हमारा ये जो है घट रहा है, किससे, A से जो है ये घट रहा है टी स्क्वायर। तो जैसे कि हमें पता है कि घटाने पर विमा यानी कि डायमेंशन में जो है चेंजेस नहीं आते हैं। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको घटा रहे हैं या हम कह दें कि हम लाइक कम कर रहे हो वैल्यूज़ वगैरह की, तो यहाँ पे जो है घटाने पर जो है डायमेंशन जो है वो चेंज नहीं होते हैं। डायमेंशन कैन नॉट बी चेंज्ड।
डायमेंशन cannot be changed, डायमेंशन cannot be changed। तो अगर हम अब इस इक्वेशन को देखें, सो P इज इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। हम यहाँ से कह सकते हैं अबव इक्वेशन से कि P इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि B इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पे B की डायमेंशन अब देखना है, तो इसलिए पी एक्स। तो हम आगे देख सकते हैं, ये हो गया हमारा B इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर का जो फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला, वो आ जाएगा। तो दैट इज M L माइनस 1 T की पावर माइनस 2, और जो हमारा L है, डिस्टेंस L, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है हमें पता है L। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि B इज इक्वल्स टू M की पावर माइनस 1 L 0 और T की पावर जो होगा हमारा दैट विल बी 4, दैट विल बी 4। तो ये आगे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो हमारा जो इक्वेशन आया वो ये आया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो हमारा इक्वेशन था जिसमें हम फाइंड कर रहे थे ए और बी के डायमेंशन को, तो हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला जो आया हमारा, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने ए का भी देख लिया, ए जो है हमारा टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो है हमारा बी का ये एक फॉर्मूला आ गया। तो ये था ये इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि डायमेंशनल फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायमेंशन जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का जो प्रिंसिपल है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो दोनों साइड्स की जो डायमेंशनल फार्मूला है, चाहे वो हमारा राइट हैंड साइड हो या हमारा लेफ़्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन हो, वो अगर सेम हो हमारा, तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा प्रूफ है, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है वो ट्रू इक्वेशन है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।